अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं क्लास का साइंस फर्स्ट का पहला सबक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन शकली कशिश पढ़ेंगे। जैसे कि पहले हमने पढ़ा शकली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत और मरकज़ी जो क़ुव्वत सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर के 3 कवानीन हमने देखे। केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ केपलर का देखा हमने, सेकंड लॉ देखा हमने और थर्ड लॉ हमने देखा। ठीक है, अब इस पीरियड में हम जो पढ़ेंगे न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून। अब इसमें क्या बताया गया है कि कायनात यानी पूरी दुनिया में मौजूद हर चीज़, हर शय में जो कमियत की वजह से जो कुव्वत आती है और इस कुव्वत की वजह से वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाली है। ये कुव्वत एक दूसरे के अजसाम की कमियतों के हासिल ज़रब के तनासुब में, यानी पहली शय की कमियत ज़रब दूसरे शय की कमियत के तनासुब में और दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको रियाजती तौर पर देखेंगे तो F यानी फोर्स माकूस तनासुब में है, यानी M1 M2 बटे D स्क्वायर, F बराबर M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ हमको एक बात क्लियर करना है बच्चों। क्या बात क्लियर करना है कि जो स्मॉल जी होता है वो क्या है बच्चों? ज़मीन की शकली कशिश। क्या है वो? ज़मीन की शकली कशिश। कौन है ज़मीन की शकली कशिश? स्मॉल जी। और ज़मीन की अट्रैक्शन को जो क्या करती है? पावर है। ज़मीन की अट्रैक्शन की जो पावर है उसको इंडिकेट करता है। लेकिन जो बड़ा जी यानी कैपिटल जी है वो पूरी कायनात में मौजूद कोई दो शय के बीच कितनी कुव्वत लगाई जा रही है, किसी कुव्वत से कशिश किया जा रहा है, इसको जो है कैपिटल जी इंडिकेट करता है। और ये जो है ये कायनाती मुस्तकिल है, यानी न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, अब ऐसा निज़ाम में जो है जी की इकाई वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब जी की कीमत सबसे पहले साइंसदान हेसी क्यूंडिश ने तजुर्बे के जरिए मालूम किया था कि जी की कीमत जो है वो क्या है? 6.673 ज़रब 10 की कुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या आप यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे बच्चों हम, क्या आप जानते हैं कि समंदर के पानी की जो सतह में दिन में 2 बार मखसूस औकात में कैसी दिखती है बच्चों? बढ़ोतरी, और कभी कैसी होती है? कमी होती है। जैसा कि इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? मद्दोजज़र। क्या कहते हैं इसको? मद्दोजज़र। इसके मुतालिक बताया गया है कि जो है चांद की शकली कशिश की वजह से बदलती है। किसकी वजह से बदलती है? शकली कशिश की वजह से। कौन से? चांद की शकली कशिश की वजह से बदलती है। इसमें क्या होता है कि समंदर में चांद की सिमत पानी होता है और उस जगह पर उभार पैदा होता है, तो वहां पर मद वाक़ होता है और उस मुकाम से जी के 90 के एंगल की जो जमीन है ना, वहां पर सतह कैसी हो जाती है? कम होती है। वहां जज़र वाक़ होता है। वहां क्या जज़र वाक़ होता है? 90 के एंगल की जमीन है ना, वहां पर सतह कम होती है, वहां जज़र वाक़ होता है, जैसा आप शक्ल में देख सकते हैं। अब जो लो टाइप में पाई जात की सतह कम है और हाई टाइप में कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ये समझ में आएगा आपके? जमीन की शकली कुव्वत। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे? जमीन की शकली कुव्वत। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन अपने करीब की तमाम अशिया को शकली कुव्वत से अपनी जानिब क्या करती है? कशिश करती है। जमीन का मरकज कमियत इसके मरकज में होता है, इसमें इसकी भी शय पर जमीन की शकली कुव्वत जमीन के मरकज के सिमत होती है, इसलिए वो जो शय है वो मौजूद सिमत में नीचे गिरती है। यानी जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो एक रफ्तार से जाता है और इसकी रफ्तार कम होती है और हवा में एक वक्फा होता है, इसकी रफ्तार कैसी हो जाती है? सिफर हो जाती है और फिर वो नीचे की जानिब यानी मरकज की जानिब आने लगता है। इसके अलावा अब जो गर्दिश होती है सोलार सिस्टम में अलग अलग सैयारों की, ज़ैली सैयारों की गर्दिश होती है, वो भी सिफर बेस है, लेकिन इनके अंदर जो है उनकी मखसूस रफ्तार होती है कि इनकी ज़ाती रफ्तार, उनकी किस रफ्तार है? उनकी ज़ाती रफ्तार है। ठीक है,
जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते। क्या होता है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरते। अब ये पूरा चैप्टर आप बच्चों क्या करने का, पूरा चैप्टर आपको ये सबक पूरा पढ़ने का, जरूर पढ़िए बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जमीन का सकलीसरा। क्या देखेंगे हम, जमीन का सकलीसरा। जमीन के करीब एक पॉइंट पढ़ते हैं हम, क्या जमीन का सकलीसरा क्या है। जमीन के करीब की तमाम अशिया पर सकली कुव्वत का असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी भी शय पर अमल करने वाली कुव्वत होती है, उस कुव्वत की वजह से उस शय में इसरा एक्सेलरेशन यानी रफ्तार पैदा होती है। इसको जो है जमीन का सकली इसरा कहते हैं। इसे स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। इसे किस चीज से जाहिर करते हैं, स्मॉल जी से। ये एक सिमती मिकदार है जिसकी सिमत जो है जमीन के मरकज की जानिब है। किधर है, जमीन के मरकज की जानिब। अब यहाँ पर सतह जमीन के लिए जी की कीमत के लिए एक ज़ाब्ते का तरीका बताया गया है, जैसा कि हमने 9 क्लास में पढ़े। क्या, F बराबर mg, F इज इक्वल टू mg। और अभी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल से ज़ाब्ता खस किया गया है। क्या ज़ाब्ता खस करते हैं हमने, F बराबर gmm अपॉन r स्क्वायर। जो हम मसावात 3 और 4 की बेस पर जो हम लिखेंगे, तरफें से जो m और m हटा दिया जाएगा और शय सतह जमीन पर क्या हो जाएगी, वाक़ होगी r बराबर r होगा, जिससे हमें g की कीमत हस्ब ज़ैल के मुताबिक एग्जाम्पल मिलेगी। अब g की कीमत जो है ज़ैल के मुताबिक मिसाल से हमको मिलेगी। मसावात 6 के मुताबिक g बराबर gm अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ कीमत रखेंगे तो कैपिटल G की कीमत 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत -11। जमीन की कीमत जो है 6 ज़रब 10 की कुव्वत 24 किलो है। और इसका निस्फ कुत्र 6.4 ज़रब 10 मीटर है। इनकी कीमत रखने के बाद तकसीम करके जो 9.77 आंसर मिलता है। और ऐसा निज़ाम में जी की इकाई जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया। तो 9.977 मीटर पर स्क्वायर जो है हमें जी की कीमत हासिल हुई। लेकिन कुछ अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से कुछ मुकाम पर जो है वो कैसी होती है, बदलती है, जो हम क्या करेंगे आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। नंबर पॉइंट, सतह जमीन पर तब्दीली। दूसरा पॉइंट, ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। तीसरा, गहराई के मुताबिक तब्दीली। अब हम देखेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि सतह जमीन पर तब्दीली कैसी हो रही है। तो जैसा कि सब जानते हैं कि जमीन पूरी तौर पर कुर्रवी नहीं है। जमीन कुछ जगह से पिचकी हुई है और फूली हुई है कुछ जगह पर। तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कुतबैन होते हैं, वहाँ पर जी की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, यानी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे जैसे वो कुतबैन के इस्तिवाई इलाके में आती जाती है, वैसे वैसे जी की कीमत जो है कम होती जाती है। आखिर में 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की कीमत सबसे कम होती है। ठीक है, अब ऊंचाई के लिहाज से देखेंगे तो एक चार्ट और एक बॉक्स, एक टेबल बताया गया है। और अगर हो सके तो इस टेबल को ज़हन नशीन कर लीजिए, याद कर लीजिए बच्चों। सतह जमीन के हिस्से पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जी की कीमत। अब माउंट एवरेस्ट सतह जमीन के हिस्से पर कितनी है, 9.81 होता है जी की कीमत। अब जो माउंट एवरेस्ट पर है, जो 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है सतह जमीन से, वहां 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की कीमत है। इंसान के जरिए तैयार कुर्दा गुब्बारा है, इसकी बुलंदी ये टेबल के अंदर है बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा 36.6 किलोमीटर है। और वहां जी की जो कीमत है कितनी है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर आप जो सैटेलाइट के मुताबिक पढ़ते हैं, तो साइंस फर्स्ट में आपका जो लास्ट सबक है, आज लास्ट सबक जो पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जमीन को जो है, जमीन को 3 खलाई मैदान में बांटा गया है अलग अलग। ठीक है, जमीन को 3 खलाई मैदान में बांटा गया है अलग अलग। ऊंचाई, उसके जो सबसे निचली ऊंचाई
जो है वो है 400 किलोमीटर, जहां जी की कीमत होती है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो मवासिलाती सैटेलाइट यानी जो मसनूई सैयारे होते हैं उनका मदार 35,700 किलोमीटर जमीन से ऊंचाई पर है, वहां जी की कीमत 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब गहराई के मुताबिक देखेंगे अब हम क्या देखेंगे बच्चों, गहराई के थर्ड पॉइंट जो देखेंगे हम, गहराई के मुताबिक तब्दीली। जमीन के अंदर गहराई में जाते वक्त भी जी की कीमत कैसे हो जाती है, तब्दील होती है। और यहाँ पर जो सवाल उठता है कि जमीन की मरकज की सिमत जा रहे जी की कीमत की तरफ जा रहे, तो वहाँ बढ़ने चाहिए कीमत, लेकिन शय की जमीन की मरकज की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली सकली कुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कैसा हो जाता है, कम होता जाता है। इसकी वजह से ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त जी की कीमत जो है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब चांद की कुव्वत सकल ज़मीनी कुव्वत सकल का 1/6 गुना होती है। इसी वजह से मखसूस कुव्वत का इस्तेमाल करके चांद पर ज़मीन के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा ऊंची छलांग जो है वो लगा सकते हैं। यानी ज़मीन पर जो आपका जो कुछ भी वज़न होगा इसे 6 से तकसीम कर देंगे तो वो है आपका चांद पर वज़न बता देगा, क्योंकि चांद की कुव्वत सकल ज़मीन की कुव्वत सकल का 1/6 गुना होती है। अब नेक्स्ट है, अब देखते हैं कि कमियत और वज़न क्या देखेंगे बच्चों, कमियत और वज़न में फ़र्क देखेंगे। कमियत और वज़न क्या है, कमियत यानी क्या, किसी भी शय की कमियत उसमें मौजूद मादे की मिकदार होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी कमियत। हर शय जो है मादे से, हमको पता है हर शय जो है मादे से, ज़र्रे जो है जोहरों से मिलकर बनी है। अब जो है मादे की मिकदार वो क्या है, कमियत। अब ऐसा निज़ाम में इसकी इकाई क्या है बच्चों, किलोग्राम। अब ये कौन सी मिकदार हो गई, क्या सेंटी मिकदार। अब एक ही शय की कमियत हर जगह यकसा होती है, ये किसी दूसरे सैयारे पर भी नहीं बदलती है। अब इसके बरक्स वज़न देखेंगे हम, वज़न को देखेंगे तो किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उस कुव्वत को वज़न कहा जाता है। और वज़न जो एक कुव्वत होने की वजह से इसकी इकाई जो है वो क्या है, न्यूटन। क्या है बच्चों, न्यूटन है। और ये कुव्वत है, इस वजह से इसे सिमती मिकदार में गिना जाता है और इसकी सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होती है। अब चूँकि जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, हमने इससे पहले भी पढ़ा, इसलिए मुकाम के लिहाज से शय का वज़न भी बदलेगा और किसी दूसरे सैयारे पर भी इसकी कीमत तब्दील होगी। लिहाजा आप शक्ल में देख सकते हैं कि ज़मीन और चाँद में मास बताया गया है, तो मास जो है दूसरे सैयारे में तब्दील नहीं होता, इसकी कमियत तब्दील नहीं होती, इसलिए वो सेम है, वज़न तब्दील होता है, इसलिए दोनों जगह पर वज़न मुख्तलिफ बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।